हरे राम हरे राम 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 हरे 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 राम हरे राम हरे हरे राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे बोलो सदगुरुदेव भगवान की। हाँ तो सम्माननीय अभी सम्माननीय श्रीमद प्रियम जी ने हमारा बाहर से सभी आए उनका सम्मान रखा। तो देखो सत्संग में हर विद्वान अपनी वाणी के द्वारा हर जीव को ये समझ आता है कि आपका जो जन्म हुआ है मानव के रूप में, तो इसके कर्तव्य क्या है, उन पर किस तरीका से हमको चलना चाहिए। मुकेश जी ने कहा कि हंसा निकल गए और जब तो पता चले हो कुछ ऐसी लाइन की, तो जब हम उन कर्मों को नहीं करें, बुरे कर्मों को करें नहीं, तो हमको पता चलेगा नहीं, सहज ही प्रभु के धाम हो जाए। हाँ, और सत्संग के वास्तविक रूप से प्रेमी अनुभवी चिरंजीला जी ने बताया कि पहले अपनो धर्म बनाए वक्त बोलने वाले, मंच पर बोलने वाले का बहुत मिलेंगे, लेकिन वो बोल क्या रहा है, उसके कर्म क्या है। वक्ता कह रहा कि चोरी मत करो, हिंसा मत करो, बुरे कर्म मत करो, लेकिन उस वक्ता के द्वारा देखो वो वक्ता क्या कर रहा है, वो बोलने लायक नहीं। जो कह रहा है वो कर रहा है क्या, इस चीज का। अब इस चीज का भी ध्यान रखें। हम सत्संग में आते, सत्संग में हर वक्ता कोई न कोई ऐसी चीज बतलाने की समझ आता है, बतलाता है कि जीव बुरे रास्ते से अच्छे रास्ते पर आ जाए, अधर्म से धर्म पर चले। लेकिन हमने भजन सुना, कहानी सुनी सत्संग के माध्यम से, लेकिन हमने उनको मनन नहीं किया, उन पर हम चले नहीं, तो सत्संग सुनना व्यर्थ है। वैसे समय हमने निकाला। तो भक्तों, सत्संग में तुलसीदास महाराज ने कहा है कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा सुलभन सोई। के बिन सत्संग ज्ञान की प्राप्ति कभी जीव को नहीं हो सकती, और सत्संग की प्राप्ति हमको जब ही हो सकती है जब हम पर उस प्रभु की कृपा होगी। अन्यथा पता नहीं सड़क से कितने लोग चले जाते हैं, जहाँ सत्संग होता है रास्ते में कितने चले जाते हैं, लेकिन कोई भटकता नहीं है, ये समय उन पर प्रभु की कृपा नहीं है। आज का जो जीव कैसा रह गया है, तुलसी देखो, भगवान राम और लक्ष्मण जी जब वन को गए थे, तो वर्षा ऋतु आ गई,
वर्षा ऋतु आ गई तो पेड़ पौधे फूलने लग गए, खेतों में किसान काम करने लग गए। तो जीव के बारे में क्या बताया कि भगवान राम ने लक्ष्मण से कहा कि छोत्र नदी भरे चली तुराई, जस थोरे उधन खलई तराई। हे लक्ष्मण भैया, कि जिस तरीका से छोटी छोटी नदियां जब वर्षा होती है तो उमड़ कर अपने किनारे को तोड़कर चली जाती हैं, उसी तरीका से जीव मनुष्य थोड़ा सा धन पा करके इतराने घमंड करने लग जाता। थोड़ा सा अगर किसी के पास में धन हो गया तो वो ये समझता तो अब तो मैं ही हूं, इतना जाता है। लेकिन ईश्वर के यहां से जब जीव आता है तो बिल्कुल निर्मल मन से आता है। फिर कहा है भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कि हे भैया, कि भूमि पर दावर पानी, भूमि पर धावर पानी, जिम माया जीवन ले पटानी। के भैया लक्ष्मण, कि जिस तरीका से जब वर्षा होती है तो ऊपर से जब बूंद आती है वर्षा तो बिल्कुल निर्मल स्वच्छ आती है, और इस भूमि पर आकर के वो मलिन हो जाती है। इसी तरीका से जीव जब जन्म लेता है, छोटा बच्चा होता है, जब उसका हृदय बिल्कुल है स्वच्छ निर्मल होता है, और जब वो समझने लग जाता है तो उससे माया लिपट जाती है, तो माया उसको थमा। फिर आगे कहा है कि भैया लक्ष्मण देखो, आगे जब वो बढ़े तो खेतों में किसान लड़ाई बुड़ाई कर रहे थे, तो भगवान राम ने कहा कि कृषि निरावहि चतुर किसान। हे भैया क्या कह रहे हैं, कृषि निरावहि चतुर किसान, जिम हाँ देखो मैं भूल गया हूं। इस तरीका से भगवान ने कहा कि हे भैया लक्ष्मण, के किसान चतुर किसान होता है, वो अपनी खेती को निराता है। उसी तरीका से जीव ये सोच रहेगा कि शरीर रूपी जो खेत है इसको विकारों को दूर करें। अब किसान अपनी खेती में से खरपतवार को किस तरीका से निकालता है, चाहे वो कीटनाशक दवाई देता है या खुरपी लड़ाई बुड़ाई करके, इसी तरीका से ऐसे शरीर से विकारों को दूर करना चाहिए। ये भगवान राम ने लक्ष्मण जी से कहा, तो उन्होंने कहा कि भैया आपने इस बात को बता दिया, लेकिन किसान तो खुरपी के माध्यम से खरपतवार को निकालता है, तो जीव किस तरीका से अपने अंदर विकारों को निकाले। तो भगवान राम ने कहा भैया कि जिस तरीका से किसान निकाला उसी तरीका से जब मनुष्य सत्संग रूपी रसायन से उन विकारों को दूर कर सकता। कहा गया इसके बारे में, राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दास। मनुष्य कहता है हमारे पास क्या साधन है, अरे राम रसायन है, इसमें इसके अंदर कितना रसायन भरा हुआ है इस रामायण के अंदर, इसको भूल गए। तो देखो इस तरीका से जो भगवान की भक्ति करता है जीव, तो निर्मल सरल मन से। एक आख्यान मुझे याद आया महाभारत का है कि जिस समय महाभारत समाप्त हो गया
कृष्ण भगवान पांडवों को उपदेश देने लगे, लेकिन पांडवों की समझ में नहीं आया, समझ में नहीं आ रहा पांडवों के में, क्यों? वो तो जीत गए, महाभारत जीत गए। कृष्ण भगवान ने सोचा कि मेरे समझाने से नहीं समझेंगे, अगर इनको मैं पितामह के पास अगर ले जाऊं तो हो सकता है कि समझ सकते हैं। कृष्ण भगवान ने कहा, पांडव आज पितामह के दर्शन करने चलते हैं, फिर हम अपने द्वारकापुरी को जाएंगे और भैया तुम अपने हस्तिनापुर में राज करो। तो भगवान कृष्ण पांडवों को लेकर के, साथ में द्रौपदी थी, साथ में कुंती मैया थी, उनको ले जा करके वो भीष्म पितामह के पास जाते हैं। तो भीष्म पितामह क्या देखते हैं? अहो मेरे भाई, मेरे कैसे भाग्य है, क्या मेरा अंतिम समय चल रहा है और मेरे प्रभु मुझे दर्शन देने के लिए स्वयं आ रहे हैं। जय हो मेरे गोविंद, जय हो तुम्हारे। जब गए भीष्म पितामह के पास में, जब गए तो कृष्ण भगवान ने पांडवों ने प्रणाम किया, भीष्म पितामह प्रणाम। भीष्म पितामह कह रहे, हे प्रभु मैं कितना भाग्यशाली हूं कि हे पांडवों, चाहे जीव के अंदर कितनी सामर्थ्य है, अगर जीव की मनुष्य के आगे अगर कोई किसी के साथ में अन्याय कर रहा है, अधर्म कर रहा है, तो अगर आपके अंदर सामर्थ्य है तो उस अधर्म को रोक देना चाहिए, अन्यथा वहां से चला जाना चाहिए। जब इतनी बात जब भीष्म पितामह ने कही तो द्रौपदी को हंसी आ गई। जब द्रौपदी को हंसी आई तो पितामह विस्मित हो गए, सोचने लगे, पूछने लगे, हे द्रौपदी, मेरे सामने गंधारी और कुंती बोल नहीं सकती थी, मेरे सामने आवाज नहीं निकाल सकती, और आज आप मेरे सामने हंसी, आपकी हंसी में क्या कारण है? द्रौपदी कांपने लगी, रोने लगी, चिल्लाने लगी, पितामह मेरे से भूल हो गई, मुझे नहीं बोलना चाहिए था। नहीं द्रौपदी, आज आपको बताना नहीं पड़ेगा कि अगर कुलीन स्त्री और शिक्षित स्त्री के असली के मैं कोई न कोई कारण छिपा लेता है। द्रौपदी, इस उत्कंठा को लेकर के मैं मरना नहीं चाहता, इस उत्कंठा को लेकर मैं मरना नहीं चाहता, आज आपको बताना ही होगा कि आपके हंसी का कारण क्या था। तो पितामह बोले, हाँ द्रौपदी बोली, हे पितामह, जिस दिन मेरा चीर पिछा था, आप वहां बैठे थे कुर्सी पर, अपने सिंहासन बैठे थे, अगर आप चाहते तो दुशासन किया। दुशासन की तो क्या बात है कि किसी की हिम्मत नहीं थी कि मेरी तरफ देख ले, कि साड़ी खिंचने की बात तो अलग है, लेकिन आप देखते रहे और आप आज इस उपदेश को दे गए, इसलिए हंसी आ गई। भीष्म पितामह ने कहा, द्रौपदी बिल्कुल सत्य कहा, आपने बिल्कुल सत्य कहा। उस समय मैंने उस दुष्ट दुर्योधन का दुष्ट ठन खा रखा था, इसलिए मेरी बुद्धि विकृत हो गई। तो भक्तों, धन भी भोजन भी शुद्ध खाना चाहिए। अगर दूषित धन से बुद्धि भी दूषित हो जाती है, भीष्म पितामह ने कहा कि बेटी, उसी का परिणाम मैं आज भुगत रहा हूं। उस समय मेरी बुद्धि विकृत हो गई थी, इसलिए मैं उनको रोक नहीं सकता। तो भक्तों, दान भी हमको करना चाहिए, और कर्म करना भी चाहिए। भाग्यवादी कभी नहीं बनना चाहिए, धन कमाना चाहिए, लेकिन इन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। जो अगर काम
जो मुखिया है पंच बन करके बैठते, अगर वो न्याय की बात करे, वहां अपना पराया नहीं देखे, तो उस पंच की बात है। अन्यथा जिस तरीका से विषम पितामह को वो बात सुननी पड़ी थी द्रौपदी की, इसी तरीका से उस पंच को आगामी समय में सुननी पड़ती है। तो भक्तों, इन चीजों का विशेष ध्यान रखें। जब त्रुटि हो गई हो उसे क्षमा करें। मैं अपनी वाणी को यह विराम देता हूँ। बोलो सत्य गुरुदेव भगवान की। त्रुटि तो आदमी से हुई है, प्रिय भक्तों, हमारे मार्ग साहब ने महाभारत का प्रसंग